नमस्कार साथियों, आज इस छोटे से सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में एक सीट कैसे पक्की की जाए। जी हाँ, ग्रेजुएट लेवल की बात करें और एनटीपीसी में 12th लेवल की बात करें तो दो प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर आपको आती है और दोनों वैकेंसी आप भरेंगे, हम जानते हैं। बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और किस टॉपिक को ज्यादा मात्रा में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बातें सब करेंगे, एग्जाम पैटर्न भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एनटीपीसी चाहे 12th लेवल की बात की जाए और चाहे ग्रेजुएट लेवल की बात की जाए, इसमें दो चरण आपके होते हैं। सीबीटी 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सबको क्वालिफाइंग करना होता है, इसके आधार पर मेरिट आपकी नहीं बनती है। फिर आज जो भी व्यक्ति सीबीटी 1 में पास होता है उसको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाता है और सीबीटी 2 में लगभग लगभग जो मेरिट जाती है वो 70% के आसपास जाती है, कभी कभी इससे कम। वो जोन वाइज डिपेंड करता है किस जोन की कितनी है, लगभग देखा जाए तो 70% के आसपास मेरिट इसमें जाती है। इसके बाद यदि आपने ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई किया और उसमें आपने स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो स्टेशन मास्टर के लिए आपको साइको टेस्ट देना होता है। अगर आपने टाइपिस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपकी टाइपिंग होगी, अदरवाइज आपका अन्य पोस्टों के लिए सीधे डीवी होगा। जैसे हम लोग ट्रेन मैनेजर की बात करें तो ट्रेन मैनेजर में ना तो टाइपिंग होती है ना साइको होता है ना, सीधे आप क्या कहते हैं, डीवी होता है, जिसको हम लोग गुड्स गार्ड कहते थे उसको हम लोग अब क्या कहते हैं, ट्रेन मैनेजर कहते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न में सिलेबस क्या है। तो मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं आपके। तो सीबीटी 1 में क्या होता है, चाहे 12th लेवल की बात करो चाहे ग्रेजुएट लेवल की बात करो, सब में एग्जाम पैटर्न सेम है। मैथमेटिक्स यानी मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आते हैं। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के और इसमें आपको 90 मिनट दिए जाते हैं, 1.5 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने हैं। क्लियर है। इसके बाद अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसका मतलब क्या है, यदि आपने एक क्वेश्चन सही किया और 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो जो आपने सही किया था वो भी कट जाएगा, यानी 0 पे आ जाएंगे आप। क्लियर है। फिर इसके बाद जो भी सीबीटी 1 में पास हो जाएगा उसको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाता है। सीबीटी 2 में 90 मिनट ही मिलते हैं लेकिन क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है, 120 क्वेश्चन हो जाते हैं 120 मार्क्स के। जी हाँ, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें 35 क्वेश्चन की मैथ होती है, 35 क्वेश्चन की रीजनिंग होती है और 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होते हैं। तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और जीके जीएस बढ़ जाता है तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से पूछे जाते हैं। अब हम लोग सबसे बढ़िया बात करने वाले हैं जो हमें ये बताता है सिलेक्शन के आगे कैसे पहुंचा जाए, कैसे 2-3 सीढ़ियां हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को तैयार करना होता है खाका ड्राफ्ट। कि अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ है, ग्रेजुएट लेवल का भी अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी, तो उसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए वही क्वेश्चन रहेंगे। आप देखिएगा जो इस बार पेपर होगा क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि जो सीबीटी 1 पहले हुआ था इस बार वाला नहीं, उसके पहले जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 हुआ था उसके कई सारे क्वेश्चन कई सारे पैटर्न पूरे इस बार भी मैच करे हैं। और इस बार तो अभी अभी पेपर हुआ है ताजा ताजा, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैच करेगा, उसी पैटर्न पर आएगा आपका पेपर, है ना। तो क्वेश्चन की संख्या लिमिटेड होती है, सिलेबस भी आपका लिमिटेड है। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों का ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ऑल शिफ्ट का यहाँ पर जितना भी एनालिसिस है वो यहाँ पर कर रखा है। बात किया जाए नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की, मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो संख्या पद्धति के 12th लेवल में 4 से 5 प्रश्न देखे गए, जबकि ग्रेजुएट लेवल में 3 से 4 प्रश्न देखे गए। रेशियो एंड प्रपोर्शन के, अनुपात और समानुपात के 3 से 4 प्रश्न, यहां पर भी 3 से 4 प्रश्न। एवरेज यानी औसत के 12th लेवल में 1 से 2 प्रश्न, यहां पर भी 1 से 2 प्रश्न। परसेंटेज के देखिए 2 से 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न। प्रॉफिट लॉस 2 से 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न। डिस्काउंट 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न। एसआईसी यानी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 से 4 प्रश्न, 2 से 4 प्रश्न। तो वही तो मैं बता रहा हूं, जो आपका ग्रेजुएट लेवल में जो पैटर्न आया था वही पैटर्न आपका 12th लेवल में भी पूछा गया, यानी दोनों पैटर्न आपके समान रहे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन किया गया 12th लेवल में। इसका मतलब है अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 12th लेवल का एग्जाम आपका आसानी से क्रैक हो जाने वाला है। लेकिन यदि आप 12th पास कर रहे हुए हैं, आपने ग्रेजुएशन आपका पास नहीं है, तो आप ग्रेजुएट लेवल की तैयारी ना करें, तो इसके लिए आपके पास अलग बैच लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने 12th लेवल का फॉर्म भरा और आप तैयारी बैच ले लिए हैं ग्रेजुएट लेवल का,
तो फिर आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग ग्रेजुएट लेवल का बैच अलग चलाते हैं और अंडर ग्रेजुएट लेवल का बैच अलग चलाते हैं। तो ग्रेजुएट लेवल वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए तो भाई 12th लेवल हो ग्रेजुएट लेवल हो दोनों का पैटर्न वही है। 12th लेवल वालों का पैटर्न थोड़ा सा हल्का है, याद रखिएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको दिए हैं और उसको बताया भी है, हमारे टीचरों ने आपको पेपर सॉल्व भी कराया है। क्लियर है। फिर हम लोग और बात करते हैं। तो आपको देखना है कि अगर आप देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है, नंबर सिस्टम, 4 से 5 प्रश्न, रेशियो प्रोपोर्शनल 3 से 4 प्रश्न। और फिर आप यहां पर देखेंगे क्या, परसेंटेज 2 से 3 प्रश्न, प्रॉफिट लॉस 2 से 3 प्रश्न। और आप जानते हैं प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शनल, नंबर सिस्टम, यही सबसे तगड़े टॉपिक होते हैं जो सबसे आसानी से लोगों को समझ में आते हैं। बाकी आप देखेंगे सबसे नॉर्मल 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। बस पाइप और सिस्टम, नल और टंकी से 2 से 3 प्रश्न। जिसको टाइम एंड वर्क आता है उसको पाइप एंड सिस्टम भी आता है, सिंपल सी बात है ना। तो यहां देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, कुछ लोगों ने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन को नंबर सिस्टम में ही ऐड कर लिया। तो सिंप्लीफिकेशन को अगर नंबर सिस्टम में ऐड कर लोगे तो आप मान के चलिए फिर तो नंबर सिस्टम से 8 से 9 प्रश्न हो जाएंगे। जो सबसे बड़ा चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, याद रखिएगा। नंबर सिस्टम में हमारे यहाँ मैथ की सर ने, जो टीचर हैं, उन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 20-22 क्लासेस ली हैं। 20-22 क्लासेस में पूछा भैया इतना बड़ा क्यों, तो उन्होंने कहा देखिए यूनिट डिजिट है, इसमें रिमाइंडर थ्योरम है ना, नंबर के टाइप्स हैं, सिंप्लीफिकेशन है ना। तो हालांकि सिंप्लीफिकेशन उसको अलग भी करवा दिया मैंने, ठीक है ना। तो कहना ये चाहते हैं कि आप देख पाएंगे कि कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर कहीं पर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस लिखा हुआ है, बताइए। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस नहीं ना, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जगह ट्रेन के किसी मतलब किसी किसी शिफ्ट में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन के सवाल पूछे गए, किसी में नहीं पूछे गए। तो यानी यहां पर हमने जो लिखा हुआ है वो टॉपिक लिखे हुए हैं जो हर शिफ्ट में कॉमन थे। जैसे अलजबरा से 1 से 2 प्रश्न रखे गए। अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री गायब कर दी गई है, यहाँ पर आपने देखा कि मेंसुरेशन गायब कर दी गई है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाले टॉपिक हैं, वो ये है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 4, 3, 7, 1, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13, 2, 15, 15, 16, 2, 18, 19, 20, 20, 2, 22 और 1, 23, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे लगभग ये 23 प्रश्न मिनिमम, है ना, आप देख पाएंगे। यानी कि ये देखो, ये जो CBT 1 की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 30 में से मिनिमम 22 क्वेश्चन सिर्फ इसी से आ जा रहे हैं, 22 क्वेश्चन। और यहां पर देखा जाए तो वही सेम पैटर्न। तो 30 में से 22 क्वेश्चन मिनिमम इन्हीं टॉपिक से आ जा रहे हैं और बाकी टॉपिक तो बहुत सारे हैं। क्लियर है। अब जैसे यहां पर बात किया जाए, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं किसकी, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एनालॉजी की बात की जाए तो एनालॉजी से लगभग 3 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, है ना। एनालॉजी से कितने प्रश्न आ रहे हैं भैया, एनालॉजी से आपके 3 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। नंबर सीरीज से 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। अल्फाबेट सीरीज से 3 से 4 प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 5 प्रश्न। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 प्रश्न। ब्लड रिलेशन से 1 से 2 प्रश्न। एनालिटिकल रीजनिंग से 2 से 3 प्रश्न। सिलोगिज्म से आपके 2 से 3 प्रश्न। वेन डायग्राम से 1 से 2 प्रश्न। देखो पजल, जो सिटिंग अरेंजमेंट वाली पजल होती है, उससे अकेले हर शिफ्ट में 4 प्रश्न आए, हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न। बाकी सीक्वेंस ऑर्डर रैंकिंग से 2 से 3 प्रश्न। डिसीजन मेकिंग से 1 से 2 प्रश्न। डायरेक्शन डिस्टेंस से 2 से 3 प्रश्न। इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाएगा, एनालॉजी हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। सीरीज में आपका नंबर सीरीज हो गया, फिगर सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया। तो नंबर सीरीज यानी जो सीरीज वाला टॉपिक है, इससे मिनिमम आपके 6 प्रश्न और मैक्सिमम आपके 8 प्रश्न। एनालॉजी से 3 से 5 प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 5 प्रश्न और फिर इसके बाद पजल से आपके 4 से 5 प्रश्न। तो ये टॉपिक आपको अलग से बनाने हैं, नोट्स इसके अलग से बनाने हैं, प्रैक्टिस इसकी आपको अलग से करनी है। फिर बात की जाए अगर जनरल स्टडीज की, तो जनरल स्टडीज में देखेंगे इकोनॉमिक्स के आपके यानी अर्थशास्त्र से आपसे 2 से 3 प्रश्न। स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा 5 से 6 प्रश्न। करंट अफेयर से 10 से 12 प्रश्न। पॉलिटी से 4 से 5, ज्योग्राफी से 4 से 5, हिस्ट्री से 6 से 7 प्रश्न। इसमें प्राचीन इतिहास के सिर्फ 1 से 2 प्रश्न है। आधुनिक इतिहास से सबसे ज्यादा 3 से 4 प्रश्न है। मध्यकालीन इतिहास से 1 से 2 प्रश्न है। फिर विज्ञान की बात की थी तो विज्ञान में 4 से 5 प्रश्न है, क्योंकि ग्रुप डी में साइंस अलग से आती है, लेकिन एनटीपीसी में साइंस का वेटेज ज्यादा नहीं रहता, जिसमें जीव विज्ञान से भी 1 से 2 प्रश्न, भौतिक विज्ञान से 1 से 2, रसायन विज्ञान से 1 से 2। और अगर बात की जाए कंप्यूटर के 4 से 5 प्रश्न, यानी कंप्यूटर के आप देखेंगे स्टैटिक जीके के बराबर क्वेश्चन दिए गए हैं कंप्यूटर के। इस बार कंप्यूटर का सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिला है जनरल स्टडीज में, है ना। और कंप्यूटर का एक मैराथन भी लिया है मैंने, आपका ग्रेजुएट लेवल वाला और अंडर ग्रेजुएट वाला, जिसमें आपको कंप्यूटर के पूरे क्वेश्चन कराए गए हैं और आपको बताया कि एक ही शिफ्ट में, है ना, कई सारे शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुए हैं वो एक दूसरे से रिपीट हुए हैं, यानी क्वेश्चन कम है और कई सारे शिफ्ट में हुए तो क्वेश्चन रिपीट बहुत हुए।
ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका जनरल स्टडीज। अब देखिए तैयारी करते कैसे हैं, जैसे ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी समर्पण बैच 2.0 है। अब हम लोग लाने वाले हैं अपना 20 नवंबर से समर्पण बैच 3.0। तो 3.0 वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, याद रखिएगा, जिन भी विद्यार्थियों के पास हमारा समर्पण बैच 2.0 है, जो आज से बैच खरीदेंगे, जो ये वाला बैच आज से खरीदेंगे, उनको 3.0 वाला बैच हम लोग बिल्कुल फ्री देंगे। जी हाँ। तो बच्चे कह रहे थे ना कि सर है ना, आप जैसे लाइव पढ़ाएंगे तो लाइव डेली बेसिस पे 4 से 5 क्लास चलेंगी, लेकिन हमको और भी पढ़ना है, हमारा रिवीजन करना है, तो उसके लिए हमें कोई बैच दे दीजिए। तो जो 2.0 वाला बैच है वो हम 3.0 वालों को फ्री में दे देंगे, लेकिन उनको जो अभी ये बैच खरीदेंगे, आज है आपका क्या, आज है आपका 10 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में जो भी ये बैच खरीदेगा उसको 3.0 जो नया बैच लाइव स्टार्ट होने वाला है वो बैच उनको फ्री मिल जाएगा। कंटेंट की बात की जाए, कंटेंट देखिएगा जरा सा। सबसे पहले आपको बुक्स मिलती हैं, अब यहां पर देखिएगा, रीजनिंग की बुक मिलती है, एनटीपीसी में मैथ की बुक मिलती है, जीके जीएस की बुक मिलती है, साइंस की बुक मिलती है ना, और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की रीजनिंग का बुक का प्रैक्टिस सेट मिलता है। तो ये तो आपको सारी बुक मिल गई और बुक आपको खरीदनी नहीं पड़ेंगी। फिर इसके बाद देखिए मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलता है, 10 मॉक टेस्ट आपके हिंदी में, 10 मॉक टेस्ट आपके इंग्लिश में। इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो घर पे जाके, वो एमआर शीट दे देंगे। बाकी टेस्ट पास आपको मिलता है, जिसमें कम से कम 400-500 मॉक टेस्ट हर एग्जाम के आपको फ्री मिल जाएंगे, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। फिर इसके बाद जीके जीएस की बात की जाए तो देखो मजेदार बात क्या है, जैसे मान के लिए ज्योग्राफी किया आपने, क्वेश्चन करे, आपने ज्योग्राफी के लेक्चर पढ़े, फिर उसके नीचे ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट, फिर हिस्ट्री करा, हिस्ट्री के मॉक टेस्ट कर लिए, पॉलिटी करा, पॉलिटी के मॉक टेस्ट कर लिए, इकोनॉमी करा, इकोनॉमी के मॉक टेस्ट कर लिए, विज्ञान करा, विज्ञान के मॉक टेस्ट कर लिए, अर्थव्यवस्था करा, अर्थव्यवस्था के मॉक टेस्ट कर लिए, करंट अफेयर के मैराथन 5 लिए, उसके मॉक टेस्ट कर लिए। यानी मंथ वाइज हम लोग करंट अफेयर कराते हैं, जनवरी का, फरवरी का, मंथ वाइज करंट अफेयर कराते हैं। डेली बेसिस का करंट अफेयर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, टाइम बर्बादी है। फिर एनटीपीसी जो करंट अफेयर पूछता है वो एक एक मंथ का पढ़ना शुरू कर दिया जाए तो उससे पेपर निकल जाता है। जैसा कि आपने पिछली बार देखा कि मैक्सिमम करंट अफेयर क्वेश्चन वही थे जो हम लोग ने मैराथन में आपको कराए। तो अब क्या, हमने आपको टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद आपको क्विज दे दिए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई, उसके बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता के क्विज दे दिए जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे, जो आने वाले हैं। फिर आपको फुल लेंथ के मॉक टेस्ट मिल गए। तो और क्या चाहिए, ये सब कुछ आपको मिलता है। आप यहां पर देखिए, इसके बाद मैथ करा दिए, मैथ के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, रीजनिंग के मॉक टेस्ट, एडवांस मैथ के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक मिल जाती है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। फिर सीबीटी 2 का पेपर जो अभी हुआ था उसके शिफ्ट वाइज पेपर आपको मिल जाते हैं। तो पेपर भी किताब आपको खरीदनी नहीं है, पेपर की पूरी भी बुक आपको यही मिल जाती है। फिर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स आपको मिल जाते हैं, एनटीपीसी में जैसे हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट आए हैं वो सब कुछ आपको यहां पर मिल जाता है। और फीस अभी कम कर दी है, आपकी फीस मात्र नाम मात्र की है, सिर्फ 399 रुपए। इस बैच की फीस थी बच्चों 999 रुपए, जिसको आज के लिए मैंने कर दिया अगले 10 दिन के लिए मात्र 399 रुपए, है ना। और जो इस 10 दिन में ले लेगा फिर इस बैच को हटा देंगे, फिर 3.0 को लाइव चलाएंगे। तो जो जिन भी विद्यार्थियों के पास ये बैच होगा उनको 3.0 भी मिलेगा, है ना। लेकिन जब नया बैच शुरू करेंगे 3.0 तो उनको फिर ये बैच नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले 10 दिन पहले बता दिया है, अभी जाएंगे अभी बैच लेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, है ना। कॉल सेंटर हमारा खुला रहता है शाम को 7 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, है ना। संडे को हाफ डे तक रहता है, 11 बजे से लेकर वही 2-2:30 बजे तक, है ना। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू।